अरे मोदी जी, ये कोई बात नहीं हुई। गांव में तुम अकेले कारपेंटर हो, इसका ये मतलब नहीं तुम अपनी मनमानी चलाओगे। अरे मेरी खटिया चारपाई 10 दिन से तुम्हारे पास पड़ी है, मैं जमीन में नीचे सो रहा हूँ, तुम सही करके दे ही नहीं रहे हो। क्या चक्कर है ये? अब ये किसका क्या बना रहे हो? मेरा काम कब करोगे? मुझे अभी जवाब दो। योगी जी, ज्यादा ऊंची आवाज में तो बात करो मत। आसपास के जितने गांव हैं सारे लोग मेरे पास काम लेके आते हैं, क्योंकि आसपास में मुझसे अच्छा कारपेंटर कोई नहीं है, इसीलिए तो आते हैं। नंबर बाय नंबर काम करता हूँ मैं। जब तुम्हारा नंबर आएगा बेझिझक तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बताऊं, असल में राहुल सही से काम नहीं सीख पा रहा है। अगर ये काम सीख ले अच्छा तो दिन भर में मैं जाने कितना काम निपटाऊं। ये सिर्फ थोड़ा सा ही मेरा हाथ बटा दे, हाथ बटा ही नहीं पा रहा है, काम को सीख ही नहीं पा रहा है। पता नहीं इसका ध्यान कहाँ पर रहता है। और ये देखो अखिलेश बेचारा बैठा है, इसके पापा की कुर्सी टूट गई है, मुलायम सिंह यादव जी की, कल से बनवाने को बैठा है यहाँ पर। कल भी आया था, पूरा दिन बैठा रहा, आज भी सुबह से बैठा है। अब नंबर आया है, इसी की कुर्सी बना रहा हूँ मैं। इसकी कुर्सी बनाने के बाद एक काम और है, फिर तुम्हारी खाट बना दूंगा, तुम्हारी खटिया बना दूंगा। एक दिन और सो लो जमीन पर बस। अरे मोदी जी, सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हो, मैं काम नहीं सीख पा रहा हूँ। अरे योगी जी, यही मुझे आरी चलाने के लिए नहीं देते, अपने आप आरी चलाते रहते हैं, खुद चलाने के लिए देते ही नहीं है, तो काम कैसे सीखूंगा मैं? ये कहते हैं कि दूर बैठ के देखता रहे। अब मैं देखते देखते कैसे सीख जाऊंगा? जब तक खुद काम को हाथ से नहीं करूंगा कैसे सीख जाऊंगा? हाँ मोदी जी, ये तो गलत बात है। मैं कल से आ रहा हूँ, कल से ये चीज देख रहा हूँ। तुम राहुल के हाथ में काम बिल्कुल नहीं दे रहे हो, ना उसे हथौड़ी दे रहे हो, ना आरी दे रहे हो। ऐसे देखते देखते कैसे सीख जाएगा वो? मुझे लगता है तुम खुद सिखाना नहीं चाहते हो इसे काम। उसके हाथ में आरी या हथौड़ी तो दो, उससे काम करवाओ, तभी तो सीखेगा वो। अरे अखिलेश, तुमने इसकी बात तो सुन ली, अब मेरी बात सुनो। कुछ दिन पहले मैंने इसके हाथ में आरी दी, इसने जैसी ही लकड़ी पे आरी चलाई, आरी के 2 टुकड़े कर दिए। जितने का वो काम नहीं हुआ उससे ज्यादा का नुकसान कर दिया। उससे पहले मैंने हथौड़ी दी, हथौड़ी की लकड़ी ये कई बार तोड़ चुका है। जब भी हथौड़ी को मारता है, इतनी जोर से मारता है, उसकी लकड़ी टूट जाती है। जितने का काम नहीं करता है उससे ज्यादा नुकसान कर देता है। इसीलिए मैंने कहा तू दूर से बैठ के पहले काम को सीख, फिर करना। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज पूरा दिन हो गया काम करते करते, 3 बजे खाना हाथ लग रहा है, समझे लालू जी? एक जैसी बजाता, इतनी तेज भूख लग रही थी, लेकिन काम इतना था, योगी जी ने काम से छोड़ा ही नहीं, समझे? 1 बजे के टाइम तुम्हारी थाली याद आ रही थी ढाबे की, लेकिन क्या करूं लालू जी, 3 बजे काम से छोड़ा है योगी जी ने। मुझे और अखिलेश को काम करते करते 3 बज गए। अब आए तुम्हारे ढाबे पर खाना खाने के लिए। बहुत ही बढ़िया थाली देते हो तुम अपने ढाबे पर। ये ढाबा तुम्हारा गरीब जरूर दिखता है, लेकिन थाली बहुत अमीर है तुम्हारी। लाओ 2 थाली लगा दो लालू जी, एक अखिलेश की, एक मेरी। बहुत तेज भूख लगी है। अरे मोदी जी, आज तो बड़ा गड़बड़ हो गई। तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, तुम दोनों रोज आते हो, लेकिन आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एक ही थाली खाना बचा है, अब बताओ किसे दूं? तुम्हें दूं या अखिलेश को दूं? तुम दोनों में से कौन खाएगा? एक ही थाली बचा है मेरे पास। अरे लालू जी, वो थाली लगा दो, मुझी को लगा दो वो थाली। खाने के टाइम में कोई यार आना नहीं करता, समझे? अकेले मुझी को लगाओ। अखिलेश, तुम कहीं और जाके खाना खा लो, यहाँ तो एक ही थाली बची है लालू जी के ढाबे पर। अरे ऐसे कैसे लगा दो मोदी जी, ऐसे कैसे लगा दो? इस ढाबे पर, लालू जी के ढाबे पर एक साथ अपना दोनों आए, वो थाली मुझे लगाओ लालू जी, कह देता हूँ मैं तुमसे। ऐसा करो, दोनों लोग मिल बांट के खा लो उस थाली को। आज मिल बांट के खा लो, आज ऐसा हो गया फिर कभी नहीं होगा। तुम्हारी थाली में बचा के रखा करूंगा अपने ढाबे पर। लालू जी, मिल बांट के खाने का कोई चक्कर नहीं है, सीधे सामने थाली यहाँ पर रखो। ये जो थाली लाए हो तुम, यहीं पे रख दो मेरे सामने, समझे? रखो यहीं पे, अकेले मैं खाऊंगा, मिल बांट के कोई नहीं खाएगा। ऐसा करते हैं अखिलेश, ये थाली मैं इन्हें दे देता हूँ। मेरे पास कुछ केले, पपीता, संतरे पड़े हैं, वो तुम खा लो तुम, आज फल फ्रूट खा लो। आज ये थाली इन्हीं को खा लेने दो, मोदी जी को। चलो ठीक है लालू जी, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। पपीते, केला और संतरा ले आओ जल्दी, ये थाली इन्हीं को खा लेने दो, देख लूंगा मैं भी इन्हें। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई मोदी जी, कैसा लगा मेरा भंडारा? भंडारे तो तुमने इतने खाए होंगे, लेकिन मेरे जैसा भंडारा नहीं खाया होगा। मैंने अपने भंडारे में कोई कमी नहीं छोड़ी है, सबको एक एक आम दिया है देखो, और आलू के पराठे दिए हैं। वही सही कह रहे हो उद्धव ठाकरे साहब, क्या बात है तुम्हारे भंडारे की, मजा आ गया तुम्हारे भंडारे में। एक भंडारा मुझे अखिलेश का पसंद आया था और लालू जी का,
एक तुम्हारा पसंद आया है। क्या बात है तुम्हारी। अरे सबको तुमने आम दिए एक एक और मुझे 3 आम दिए हैं तुमने। और पराठा तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लग रहा है खाते ही रहो। अरे एक पराठा और दिलवा दो मुझे, बस हो गया काम मेरा तो। भाई पराठे तो खत्म हो गए मोदी जी, पराठे जितने भी बने थे एकदम सब टूट पड़े, लूट मच गई पराठों की। आलू के पराठे सबसे पहले खत्म हो गए, इसीलिए मैंने तुम्हें 3 आम दे दिए। सबको एक एक आम दिया, तुम्हें 3 आम दिए। आम खा लो, बहुत बढ़िया ताजे आम है, देखो अभी टूट के आए ताजे ताजे। अरे ठाकरे साहब पराठे की तो मुझे भी जरूरत थी, एक पराठा मेरे भी लिए दिलवा दो कहीं से। अरे बचा कुचा हो कहीं पे देख लो, पूरी तुमने बनाई नहीं है, 2-2 पराठे दिए थे सबको। अरे 2 पराठों में क्या हो जाता है, कम से कम 10-10 पराठे देते एक एक आदमी को। और तारीफ ही कर रहे हो अपने भंडारे की। ठाकरे साहब ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे, तुम्हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुमने सबको एक एक आम दिया है और मोदी जी को 3 आम दे दिए। अरे कम से कम हमें 1 आम और दे दो। अरे मुझे ही अकेले दे दो, 1 आम दे दो। ठाकरे साहब एक आध पेटी में पड़ा हो, 1 आध आम मुझे दे दो। अरे मुझे 2 आम दे दो, समझे। अरे राहुल ज्यादा बातें मत बनाओ, समझे, जो मिल गया उसे खुशी खुशी ले लो। हर किसी के भंडारे में तुम्हारा यही नाटक सुनने को आता है। अरे मोदी जी की अलग बात है, मैंने दे दिए उन्हें 3 आम। चलो उद्धव ठाकरे जी, जब आप कह रहे हैं कि 1 आम खा लो, खा तो लेंगे हम, लेकिन ये बात गलत है। मोदी जी को 3 आम दिए और हमें 1, समझे, ये कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल नहीं जची ये बात हमें। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों और बहनों, यहाँ पर मौजूद सारे लोगों, आइटम तो तुमने बहुत देखे होंगे, खेल तुमने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं खेल तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो तुमने कभी नहीं देखा होगा। एक आग के गोले के अंदर से मैं और ये मेरा कुत्ता दोनों निकलेंगे। मैं मोटरसाइकिल से निकलूंगा और मेरा कुत्ता दौड़ के निकलेगा। देखो अभी दिखाता हूं मैं आइटम। आप लोगों का मुझे समर्थन चाहिए तालियों के साथ, और मैं ये शुरू करने वाला हूं। ये जा रहा हूं मैं, ये गया, ये देखो भाई लोगों, तालियों से स्वागत करो। मैं निकल गया, आग के गोले से निकल रहा हूं। अरे भाई क्या आइटम है, ऐसा आइटम तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्या गजब आइटम दिखाया है मोदी जी ने। क्यों अखिलेश, कैसा आइटम दिखाया। अरे देखकर मेरी आंखें दंग रह गईं। बिल्कुल चारों तरफ धुआं ही धुआं है, और आग के गोले में से खुद तो निकले ही निकले, साथ में कुत्ते को भी निकाला। एक जरा से आग के गोले के अंदर से 2-2 लोग निकल गए। अरे आइटम तो मैंने बहुत देखे, ऐसा आइटम नहीं देखा। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो लालू जी, मेरी तो आंखें अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं मोदी जी, इतने खतरनाक खतरनाक खेल कैसे दिखा देते हैं। अरे आग के गोले के अंदर से दोनों लोग निकल गए, उनका कुत्ता और वो खुद। अरे मैंने आग के गोले के अंदर से या तो कुत्ते को कूदते देखा है या किसी इंसान को, लेकिन एक ही गोले के अंदर से दोनों को निकलते हुए कभी नहीं देखा मैंने। बहुत गजब खेल था। टिकट के पैसे वसूल हो गए। अरे क्या खाक पैसे वसूल हो गए लालू जी, अखिलेश। अरे 500 रुपए का टिकट रखा है मोदी जी ने। 500 रुपए भी कोई पेड़ में थोड़ी उगते हैं। 500 रुपए में तो बहुत खतरनाक खतरनाक आइटम दिखाए जाते हैं। ये तो कोई इतना खतरनाक आइटम था नहीं जितनी तुम तारीफ ही कर रहे हो। आग के रिंग में से हमारे गली में जाने कितने लोग बच्चे कूदते रहते हैं, दिन रात मैं देखता रहता हूँ आग के रिंग में से कूदते हुए। ऐसे ही मोदी जी कूद गए, वो अलग चीज है, साथ में कुत्ता भी कूद गया, ये थोड़ा सा अलग आइटम था। कुत्ता साथ में कूदा, ये थोड़ा सा अलग आइटम था। बस बाकी कुछ अलग नहीं था, बाकी सब नॉर्मल था। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे मोदी जी ये ताजमहल घूमना तो बड़ा मुश्किल पड़ गया, बड़ा दिक्कत दे गया। अपना घर से चले थे तो दोनों बैल लेके चले थे, और रास्ते में ही अपना एक बैल छूट के भाग गया। इस बैलगाड़ी में से छूट के भाग गया बैल। फिर अपनों ने ये तय किया कि थोड़ी दूर मैं चलूंगा बैल, इस बैल के साथ, और थोड़ी दूर तुम चलोगे, थोड़ी दूर योगी जी चलेंगे। तुम तो चल लिए थोड़ी दूर, अब ये मैं चल रहा हूं, बड़ा दिक्कत दे रहा है, बहुत मेहनत पड़ रही है ये बैल के साथ चलने में। बैल अपनी तरफ खींच रहा है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं। एक तो ये बैल चल नहीं रहा है मेरे साथ। तुम चल रहे थे, तुम किस तरीके से चल रहे थे अभी इसके साथ। अरे क्या बताऊं अखिलेश, मैं तो यहाँ आकर फंस गया, बहुत बुरी तरीके से फंस गया। अरे इतनी मेहनत मुझ पे कभी भी नहीं पड़ी है। मेरी गर्दन में दर्द होने लगा बैलगाड़ी को खींचते खींचते। अब तुम्हारा नंबर आ गया, तुम खींच रहे हो। अभी थोड़ी देर बाद योगी जी का भी नंबर आएगा, वो योगी जी ऊपर बैठे हैं आराम से। अरे एक तो ये बैल अपनी तरफ खींच रहा है, ये बैल के ही साथ चलने में राजी है,
इंसानों के साथ चलना ही नहीं चाहता है ये तो अपनी तरफ खींच रहा है बैलगाड़ी को और अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये चल ही नहीं पा रहा है, बड़ा दिक्कत दे रहा है। अगर थोड़े से पास भी होते अपना तो मैं इस बैलगाड़ी को वापस ले जाता, लेकिन अपना बिल्कुल ताजमहल के करीब पहुंचने वाले हैं। मैंने सोचा जब आ ही गए तो थोड़ी देर घूम लेते हैं, समझे। चलो पहुंचने ही वाले हैं। योगी जी ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारा नंबर आने ही वाला है। अखिलेश बस आधा किलोमीटर और चलेगा। अरे मोदी जी कौन सी घड़ी में लाके तुमने यहाँ पर फांस दिया? तुमने तो कहा था कि मेरे दोनों बैल अच्छी हैं और एक बैल तुम्हारा भाग गया चुपके से। कैसा बैल था वो तुम्हारा भाग गया? अब वापस भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कहां भाग गया। अरे ये खींचना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अखिलेश को भी बड़ा मुश्किल हो रहा है खींचना। तुमने भी अभी खींचा था ये बैलगाड़ी को, बड़ा मुश्किल हुआ था। मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है कि अब मेरा नंबर आने वाला है, मुझे भी खींचना पड़ेगा। बड़ा दिक्कत दे गया ये ताजमहल देखना। तो ऐसा करते हैं, इस बैल को और इस बैलगाड़ी को यहीं पे छोड़ जाते, किराए से वापस चलते, समझे। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लालू जी, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, आज काम हो गया। 2 हफ्ते से एक भी मछली पकड़ में नहीं आ रही थी, आज 2 मछली देखो 5-5 किलो की होंगी, कम से कम 10 किलो मछली पकड़ में आ जाएंगी जाल में। अखिलेश जाल को दबाते हुए आगे को लाओ, ये 2 मछली हैं देखो, बहुत बड़ी बड़ी हैं। आज काम हो जाएगा, कम से कम 1000 रुपए की बिकेंगी ये, सबको मिल जाएंगे 200-200 रुपए। हल्की हल्की लाओ दबाते हुए। अरे केजरीवाल, तुम पीछे को क्यों भाग रहे हो? तुम कैसे भाग रहे हो दबे पाओ? कुछ तो बताओ, क्यों भाग रहे हो? अरे मोदी जी क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? कर रहे हो वो सही कर रहे हैं केजरीवाल, वो दबे पाओ भाग रहे हैं। तुम अपने पैर के पास देखो, कितना तगड़ा मगरमच्छ आ गया। भाई भागो, जान बचा के भागो। ये तो बहुत गलत हो गया, मगरमच्छ आ गया बहुत मोटा। अरे ये लगता है मछली के पास जा रहा है, अभी इसका ध्यान मछली के पास है, अपनी तरफ नहीं है। अगर अपनी तरफ इसका ध्यान हो गया तो ये अपनों पे झपट्टा मार सकता है। भागो भाई भागो। देखो भाई अखिलेश, मैं अपनी तजुर्बे की बात बताऊं, भागो मत, हल्के हल्के पीछे हटो। अगर तेजी से भागोगे तो ये अपनी पैरों की आवाज से अपने पीछे भाग लगा देगा, इसीलिए हल्के हल्के पीछे हट लो। मछली को भूल जाओ, जान रही तो मछली तो फिर भी मिल जाएंगी। क्यों राहुल, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अरे मोदी जी जब भी करते हो कबाड़ा ही करते हो। मैं कह रहा था इस तालाब में मत आओ, इस तालाब में बहुत मगरमच्छ हैं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुन रहे थे। तुम कह रहे थे यहाँ पर क्या मगरमच्छ है, यहाँ तो मछली है। अब देखो मछली के साथ आ गया मगरमच्छ, भागो जान बचा के। लालू जी एक बात तो मेरी भी समझ में आ रही है मोदी जी की, हल्के हल्के पीछे पीछे हो लो, एकदम मत भागना, न ये मगरमच्छ पीछे भाग लगा देगा। हल्के हल्के हो लो, चलो हटो हटो हटो, हाँ ऐसे ही हट जाओ। चलो अब हट गए अपना, अब ये मगरमच्छ से कोई खतरा नहीं है। चलो भैया भागो जान बचा के। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाओ, चले आओ भाई लोग, जल्दी जल्दी चले आओ। ताजा चुकंदर लेके आया हूँ अभी मैं, बिल्कुल खेत में से अभी लेके आया हूँ। अरे योगी जी कितना चाहिए चुकंदर? अरे चाहिए तो बाद में, पहले ये बताओ रेट क्या दे रहे हो, क्या रेट बेच रहे हो ये चुकंदर? और जो तुमने सामने काट के रखा है बिल्कुल लाल सुरख, क्या वैसा ही होगा पूरा चुकंदर? क्या योगी जी मोल भाव करते हो? 250 ग्राम सौदा लेते हो, उसमें भी मोल भाव करते हो। 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ, 1000 रुपए किलो है। अरे कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मोदी जी, 10 रुपए किलो वाली चीज 1000 रुपए किलो बेच रहे हो, कैसी बचकानी बात कर रहे हो? अरे ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे इतनी महंगी कैसे बता रहे हो? इतनी महंगी तो तुम्हारा 250 ग्राम क्या 100 ग्राम भी चुकंदर नहीं बिकेगा। बताओ तो क्या खासियत है इस चुकंदर की, क्या सोने का है ये? देखो योगी जी यहाँ बातें तो मिलाओ मत, अगर ये मेरा चुकंदर सोने का नहीं है तो सोने से कम का भी नहीं है। छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, बिल्कुल देसी तरीके से उगाता हूं इसको। जो मंडी में मिलता है उसमें बहुत दवाएं कीटनाशक लगे हुए होते हैं, मेरे इस चुकंदर में देसी दवाएं लगी हुई हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, समझे। तो इसीलिए मैं इसको इसी रेट में बेचता हूं। और ऊपर से मेरा साथ में काम करने वाला अखिलेश है, उसको भी मुझे दिहाड़ी देना पड़ती है, समझे। अरे कैसी बातें करते हो मोदी जी, क्या दिहाड़ी देना पड़ती है अखिलेश को? जरा से ठेले पे तुमने उसको साथ में क्यों लगा रखा है ये बताओ तुम। और योगी जी सही तो कह रहे हैं, अरे इतना महंगा कौन ले लेगा? अरे मैं भी चुकंदर इनका लेने के लिए आया था, लेकिन जैसी मैंने रेट सुना
हाथ पे हाथ बांध के पीछे खड़ा हो गया मैं तो इनके ठेले के पास, और ये देखने लगा, देखता हूँ इतना महंगा चुकंदर लेता कौन है भाई। अरे भाई अखिलेश को मैंने अपने साथ इसीलिए रख रखा है, अगर बिकेगा बिकेगा ये चुकंदर, नहीं बिकेगा तो कौन सा मुझे क्या करना है, जाकर इस चुकंदर को जहां से उखेड़ा है जमीन में से, उसी जमीन में फिर से गाड़ दूंगा और बड़ा हो जाएगा, समझे भाई। योगी जी और राहुल, मैं 10 दिन से देख रहा हूं इनका कोई चुकंदर तो बिका नहीं है। जो चुकंदर ये लाते हैं वो ही जाके फिर से शाम को उसी जगह पे गाड़ देते हैं जहां से उखेड़ के लाते हैं, उसी जमीन में गाड़ देते हैं। यही कर रहे हैं 10 दिन से, सुबह ही लाते हैं, जब नहीं बिकता है शाम को वहीं जाके गाड़ देते हैं। यही रोटेशन चल रहा है इनका। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे योगी जी इस बंदरगाह पे कुछ ज्यादा ही मेहनत पड़ रही है, इस बंदरगाह को बदलना पड़ेगा। कंधा दर्द करने लगा सामान ढोते ढोते, बहुत मेहनत पड़ रही है इस बंदरगाह पे। तुम क्या कहते हो योगी जी? अरे मोदी जी तुम्हारा यही रोना रहता है, जरा सी मेहनत पड़ी नहीं कि काम बदलने की सोचने लगते हो, काम पहले बदलने लगते हो। अरे मेहनत तो पड़ेगी, समझे। इस बंदरगाह पे मेहनत पड़ रही है तो क्या हुआ, दिहाड़ी कितनी तगड़ी पड़ रही है, हजार रुपए रोज छाप रहे हो। ये 1000 रुपए समझ में नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, मेहनत को देख रहे हो। अरे योगी जी तुम ज्यादा बातें तो बनाओ मत, इस बंदरगाह पे बहुत मेहनत पड़ रही है, मेरा भी कंधा दर्द करने लगा काम करते करते। भाई मैं भी काम छोड़ रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल काम नहीं करूंगा। वो देखो राहुल को देखो, सबसे पीछे रह गया, सबसे जवान आदमी हो गए सबसे पीछे रह गया, देखो कितनी मेहनत पड़ रही है उसके। अरे लालू जी ज्यादा बातें तो बनाओ मत, यही बंदरगाह पे काम करते करते अभी कुछ दिन पहले तुमने वॉशिंग मशीन खरीदी है और एक फ्रिज भी खरीदा है, यही से तो काम करके खरीदा है और इस काम को छोड़ने को कह रहे हो। यहाँ पर बहुत बड़ी दिहाड़ी पड़ रही है, इतनी तगड़ी दिहाड़ी कहीं पे भी नहीं पड़ती है। अरे अभी अपने उन्हें कुछ दिन पहले कोयले का काम करके देख तो लिया, कोयले के काम में कहां पे दिहाड़ी पड़ी, वो ही 250 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए। अरे पूरा दिन काम कर रहे थे और कोयले से काले हो रहे थे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी दिहाड़ी पड़ रही है, मैं तो यही काम करूंगा, योगी जी के साथ हूं मैं। मोदी जी तुम भी यही करते रहो, काम बदलने का विचार बिल्कुल त्याग दो। भाई मैं काम कर लेता अखिलेश, तुम्हारी बात से सहमत हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी दिहाड़ी पड़ रही है, लेकिन क्या करूँ, कुछ मजबूरियां हैं मेरी। मैं यहाँ पर काम करते करते डर गया हूँ, यहाँ पर समुद्र से सामान ढोके लाना पड़ता है अंदर जहाज में से। एक बार एनाकोंडा निकल के गया मेरे सामने से, मैं तो डर गया भाई। जब से वो एनाकोंडा सांप देखा है मैंने, मुझे बहुत डर लगता है इस पानी में चलते हुए। मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा। क्या मोदी जी छोटी छोटी बातों से डरते हो? अरे पानी में रहने वाली चीज तो पानी में तैरेगी ही, समझे। एनाकोंडा पानी में रहता है तो पानी में तैरेगा। उस एनाकोंडा ने तुम्हारा कुछ करा थोड़ी। उस दिन मेरे सामने से एक क्रोकोडाइल निकल के गया था, बहुत तगड़ा मगरमच्छ निकल के गया था। हम तो नहीं डरे, हम रोज काम कर रहे हैं। भाई लोगों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे अखिलेश जब भी मछली पकड़ने के लिए हम आते हैं तुम जरूर पीछे लग जाते हो, और यहाँ पर मैं तुम्हें लागे बहुत बुरा पछताता हूँ। इससे तो अच्छा मैं राहुल को ले आता साथ में, समझे। एक तो तुम तालाब के अंदर नहीं उतरती हो, तुम्हें डर लगता है, पता नहीं किस चीज से डर लगता है। कहती हो कि मुझे जोंक से बहुत डर लगता है। जब जोंक से डर लगता है तो आते ही क्यों है यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए? और जब मछली बेचते हैं पैसे सबसे पहले हथियाती हो तुम। अब तुमसे जाल नहीं खींचा जा रहा है, ये जाल खींचो, ताकत से खींचो। अरे तुमसे अच्छा जोर तो लालू जी लगा रहे हैं। लालू जी खींचो, जाल को खींचो, लगता है तगड़ी मछली फंसी है। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ मोदी जी, कैसे करके खींचू इस जाल को? अरे क्या मछली फंसी है, कहीं मगरमच्छ तो नहीं फंस गया इसके अंदर? भाई मुझे तो दूसरी चीज लग रही है इसमें फंसी हुई। लालू जी तुम क्या कहते हो, क्योंकि ये खींचने में आ ही नहीं रही है। अरे अखिलेश हम तो जोर लगा रहे हैं, तुम अपना देखो अपना, हम तो अच्छा खासा जोर लगा रहे हैं, तुम ही से जाल नहीं खींचा जा रहा है। अरे मछली क्या तगड़ी मछली फंसी है, और तगड़ी मछली फंसेगी तो पैसा भी तो तगड़ा ही मिलेगा जब बेचोगे उसे मंडी में जाके, समझे। पैसे लेने के लिए सबसे पहले हो जाते हो, लेकिन जाल को खींच नहीं पा रहे हो। खींचो, जोर से खींचो। अरे मोदी जी मैं कहता हूं चेक कर लो, कुछ और ही फंसा है, ये जाल खींचने में नहीं आ रहा है, खींच नहीं पा रहा है ये जाल। कुछ तगड़ी चीज फंस गई इस जाल में, मुझे लगता है मगरमच्छ फंस गया या कोई एनाकोंडा फंस गया, बहुत बड़ी चीज फंसी है। ये खींच ही नहीं पा रहे हैं अपना इस जाल को, बहुत वजन हो गया इस जाल में। अखिलेश तुमने बहाने बनाने में तो MBBS की डिग्री पा ली है, समझे, बहाने बहुत बनाते हो। अरे तगड़ी चीज फंसी है तो क्या हुआ, तगड़ी मछली फंसी है और कुछ नहीं फंसा है इस तालाब में, और कुछ नहीं है मछली के अलावा। ज्यादा बातें मत बनाओ, जोर लगाओ
जोर लगा नहीं रहे हो, बहाने बना रहे हो उल्टे सीधे। लालू जी अकेले जोर लगा रहे हैं, देखो अभी मछली निकलेगी तगड़ी, खींचो खींचो। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन इन सोनिया जी की वजह से लेट हो जाते हैं, आज भी इन्हीं की वजह से लेट हो गए स्कूल के लिए। और ये नए वाले मास्टर साहब आए, ये बड़ा खतरनाक है। लेट होने पे एक तो ये डंडा मारते हैं और सोनिया जी अपने पराठों में मस्त रहती हैं। लंच बॉक्स के लिए पराठे तैयार करके रोज ले जाती हैं। ये नहीं है कि जो चीज पका हो वो ही ले जाए। अरे योगी जी, वो वाली पोएम याद नहीं हो पा रही है जो मास्टर जी ने याद करने के लिए दी थी, यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल। अरे मोदी जी, उस पोएम को याद क्या करना है, उससे ज्यादा सरल तो कोई पोएम नहीं है। सिर्फ वो ही 2 लफ्ज हैं, यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल, और उसके आगे थोड़ी है कुछ। हो गई याद? मेरे तो याद है भाई। अरे योगी जी, मुझे इतना ही याद नहीं हो पा रहा है, यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल, इतना ही याद नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों याद नहीं हो रहा है, यूं ही चला चल राही, ये पोएम याद हो ही नहीं पा रही है। क्या कह रहे हो मोदी जी, मेरी वजह से लेट होते हो? अरे मैं पराठे बनाती हूँ, कोई अपने लिए बनाती हूँ, 6 पराठे ले जाती हूँ, मेरे हिस्से में तो एक ही आता है, मैं एक खाती हूँ, बाकी तो तुम झपट के खा जाती हो। अरे मोदी जी, सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं, लंच टाइम में अपना इन्हीं के पराठे खा जाते हो, ये बेचारी तो एक ही पराठा खा पाती हैं। अरे मोदी जी, एक गड़बड़ हो गई, होमवर्क जो मास्टर जी ने दिया था वो वाली कॉपी घर रह गई। अखिलेश, कितने बचकाने बहाने बना रहे हो, ये बहाने तो हमने करके छोड़ दिए कि होमवर्क की कॉपी घर रह गई। अब मास्टर भी एक्टिव हो गए, इस बहाने को पकड़ लेते हैं, समझे? ये गुना को पूरा दिन तुम कल खेलते रहे, तुम होमवर्क कहां से करोगे? अरे मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बहाना तुमने पकड़ लिया तो मास्टर जी तो और जल्दी पकड़ लेंगे, कोई दूसरा बहाना बनाना होगा। अरे योगी जी, एक काम को ना करना, जब तक क्लास चालू हो उससे पहले पहले जल्दी जल्दी मेरा काम कर देना, क्योंकि क्लास में तुम ही सबसे तेज हो, मेरा इतना काम कर देना योगी जी। नहीं भाई अखिलेश, मैं नहीं करूंगा तुम्हारा काम, समझे? पिछली बार मैंने तुम्हारा काम किया था तो मास्टर जी ने मेरी हैंड राइटिंग पहचान ली थी, वो जानते हैं मेरी हैंड राइटिंग को, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग सबसे अलग है। भाई मैं नहीं करूंगा तुम्हारा काम। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।